जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे। प्यारे साथियों, लेसन 1 का आज हम लोग ना लास्ट टॉपिक और सेकंड लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे काफी अच्छे से, ठीक ना, जो कि है हमारा संचारण और विकृति गंधिता। ठीक है, तो क्या होता है संचारण, चलिए जानते हैं। संचारण किसे कहते हैं और किन किन पदार्थों को संचारण प्रभावित करता है। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए देखते हैं हम लोग संचारण के बारे में। संचारण क्या होता है, तो संचारण एगो न प्रक्रिया है। संचारण एगो वैसन प्रक्रिया है, संचारण एक वैसा प्रक्रिया है जो हवा के नमी, ताप, वायुमंडलीय ताप, ठीक है, हवा के नमी, वातावरण का ताप और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में किसी भी धातु को क्या करता है, प्रभावित करता है। प्रभावित करने का सेंस, कहने का सेंस ये है कि अगर हवा में, स्वतंत्र हवा में लोहा को हम लोग छोड़ देते हैं तो हम जानते हैं कि लोहा एक क्रियाशील धातु है। हवा की आर्द्रता, हवा की नमी यानी कि हवा की आर्द्रता, धूप का टेम्परेचर, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति, वहां पे एक क्रिया होती है और लोहे पे जंग लगना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लोहा अपना वास्तविक क्षमता जो है ना उसको खोने लगता है। तो जब कोई भी पदार्थ हवा की नमी, उपस्थित ऑक्सीजन और ताप के कारण अपने वास्तविक क्षमता से कमजोर पड़ने लगता है, धीरे धीरे उस पे नए पदार्थ बनने लगते हैं, तब उसको संचरित होना कहते हैं हम लोग, यानी कि उस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संचारण किसे कहते हैं। संचारण किसे कहते हैं, तो यहां से हमारा, जब धातु पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और वह जंग या किसी अन्य यौगिक में बदल जाता है। अभी तो बताए हैं कि लोहा ना एगो नया यौगिक बनाता है जो ना कि जंग कह सकते हैं आप, उसका लोहा के खराब रूप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी अन्य यौगिक में क्या होता है, बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना संचारण का सबसे सामान्य उदाहरण है। आज जब लोहा पे जंग लगेगा तो एगो रासायनिक अभिक्रिया होता है, जौन की होता है का, लोहवा को हम लोग स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो खुला में लोहा रहता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, हवा के साथ है ना, हवा में जो नमी होता है वहां से पानी मिल जाता है, तो लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस पानी आपस में अभिक्रिया करता है, Fe2O3 का निर्माण करता है। इसको ना फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और इन जंग का रासायनिक सूत्र होता है, ये किसका रासायनिक सूत्र है, जंग का। जौन लोहा पे ऊपरे जंग लगता है, कमजोर लोहा होता है, बेकार लोहा होता है, उसी का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3, जिसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और इसको ना हम बोलचाल के भाषा में रस्ट या जंग कहते हैं। ठीक है, एक साथे साथे H2O का निर्माण होता है, यानी कि जल का निर्माण होता है, हल्का जल का निर्माण होता है, जो कि वायुमंडलीय टेम्परेचर के कारण क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। तो यह एगो अभिक्रिया पूर्ण होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। इस क्रिया को संचारण कहते हैं। और संचारण का सबसे अच्छा उदाहरण है लोहे पे जंग लगना। तब आप कहिएगा कि भैया का लोहे पे जंग लगने का और ही कौन कारण होता है। मुख्य बिंदु देखिए, आखिर संचारण है क्या, इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो यह एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक दिन लोहा को रखे तो अब दूसरा दिन से लोहा कामे जोग नहीं बचेगा, एकदम पूरा संचरित होकर खराब हो जाएगा। नहीं, धीरे धीरे मारता है, स्वीट पॉइजन,
ठीक है। स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर, जिसे प्यार मोहब्बत में लड़का पढ़ के धीरे धीरे बर्बाद होता है, एक ही बार नहीं बर्बाद होता है, धीरे धीरे बर्बाद होता है, तनी तनी बर्बाद होता है। तो वैसे ही संचारण जो है ना एगो बहुत ही अच्छा प्यार का उदाहरण है, जो उनकी लोहा करता है किससे, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और हवा से, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और हवा से, और धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मेरे भाई आप लोग भी अपने प्यार कइल देखो बबुआ खराब चीज ना हो, प्यार कइल खराब चीज ना हो, बाकी हिसाब से आप पहिल का प्यार माई बाबू से, दूसर का प्यार किताब से, ठीक नु। तो प्यार करो जा लेकिन किताब से करो जा। अब ऐसा मत करिए कि किताब से प्यार कइल खराब चीज हो जी। दूसर का क्या होता है कि इसमें धातु ऑक्सीकरण, ऑक्सीकृत होकर के खराब हो जाता है। यानी कि ऑक्सीकृत होने का मतलब है ना, जब भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी तो वहां पे ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा ही रहेगा। यानी कि संचारण हमनी के जौन बानू संचारण विदाउट ऑक्सीजन, अगर कोनो कारण से लोहा ऑक्सीजन के संपर्क से दूर हो जाता तो संचरित ना हुई, संचरित ना हुई। बात समझ में आ गई। कहता कि यह प्रायः हवा और नमी की उपस्थिति में होती है, यह प्रायः हवा और नमी की उपस्थिति में होती है। तो ऑक्सीजन एगो हवा है और ये हवा में उपस्थित पानी के मात्रा के ही बबुआ नमी कहल जाला, या फिर हमनी के इन्वायरमेंट में बहुत सारा नमी के सोर्स बा, ठीक नो। तो जब तक नमी नहीं रहेगा और हवा नहीं रहेगा तो कोई भी पदार्थ संचरित नहीं होगा, ठीक है। उदाहरण क्या क्या है, लोहे पर जंग लगना। पहिलका बात, चूंकि लोहा एगो क्रियाशील धातु है आ एकरा पे जंग लागल बहुत सिंपल उदाहरण बा, हमनी के घरे रोज लौक जाला, तो यही से हमनी के एकरा के ज्यादा ये चैप्टर में यूज करने जा और ज्यादा एकरा पे फोकस कइल गइल बा। चांदी का काला पड़ना, अगर घरे केहू चांदी के गहना पहनले हुई, हमनी के माई चाची दीदिया चांदी के गहना पहनले हुई, तो वो देखिए ना 15 दिन 20 दिन बाद चाहे 1 महीना बाद ओकरा के नुका करला लोग कि चाय पत्ती में खौला के बरस से खूब रगड़ेला। काहे धो तड़ू हो तो गांदा हो गुल बा, का हो गुल बा, गांदा हो गुल बा। तो चांदी का काला पड़ना भी संचारण का ही उदाहरण है। तांबे का अगर आपके घर बर्तन होगा, तांबे का बर्तन होगा, उसका यूज हो या चाहे नहीं हो, अगर आप तांबे के बर्तन को रख देते हैं मुक्त हवा में, अगर मान लीजिए कि आगना में छोड़ दिए 10 दिन, तो उसमें क्या हो जाएगा, उस पर हरा पड़ने लगेगा, हरा धब्बा पड़ने लगेगा। और यह धब्बा भी किसका उदाहरण है मेरे भाई, संचारण का, संचारण का ही उदाहरण है यह धब्बा भी, ठीक है। तो ई था संचारण के लिए मुख्य बिंदु कि संचारण एगो धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। और संचारण में क्या होता है, ऑक्सीकरण के कारण खराब हो जाता है वस्तु, ठीक है, और यह हवा और नमी के कारण होता है। उदाहरण आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, संचारण को रोकने का उपाय। अब कहिएगा कि भैया मान लीजिए कि जब हमारा लोहा का दरवाजा है, इस सबको ज्यादा लाइफ तक रखना है, तो क्या संचारण को रोका जा सकता है? तो जी हाँ मेरे भाई, संचारण को रोका जा सकता है। और रोकने का उपाय क्या है, रोकने का उपाय क्या है? तो पहले कारण जान लिए हम लोग, संचारण का कारण जान ले, उसके बाद रोकने का उपाय जानेंगे, ठीक है। तो पहल का कारण हो जाता है नमी, हवा में मौजूद नमी पानी और धातु के साथ प्रतिक्रिया करके जंग बनने में मदद करते हैं, पहल का ही तो हो गया। दूसरा का हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हवा की ऑक्सीजन धातु को ऑक्सीकृत कर देता है, क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। और इसलिए ऑक्सीकृत करता है क्योंकि धातु भी क्या होता है, क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। अगिल का अम्ल या लवण, जैसे ही न कोनो धातु अम्ल या फिर लवण के संपर्क में आता है, अम्ल समझते हैं आप लोग, वैसन सब पदार्थ जो स्वाद में खाटा होता है अम्ल कहलाता है। अगिल का चैप्टर में हम लोग समझेंगे, ठीक ना। अम्लीय या फिर खारे, अम्लीय या खारे वातावरण में संचरण तेज हो जाता है। जैसे आप लोग ना कभी समुंदर के किनारे जाइएगा, समुंदर के किनारे जाइएगा ना, तो समुंदर में जो पुल बना रहता है या फिर कोई किसी भी प्रकार का सिंबल दिया रहता है, जैसे हमारे रोड पे सिंबल होता है ना, तो समुंदर में भी सिंबल रहता है। तो उसका जो पिलर होता है ना, उस पे धातु का एगो मोटा कोट दिया रहता है, मोटा चादरा लगाया रहता है, और वो धातु का चादरा ना बहुत जल्दी गल जाता है। काहे कि पानी का नेचर जो वहां पे है ना खारा होता है, क्या होता है, खारा होता है। उसमें बहुत सारे साल्ट होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड होते हैं, सोडियम क्लोराइड होते हैं, ठीक है। और वो सभी जो है ना बहुत ही ज्यादा क्रियाशील कर देते हैं, रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगिल का है तापमान,
अधिक तापमान पर रासायनिक अभिक्रियाएं तेज हो जाती हैं। यानी कि तापमान एक हमारा क्या है, उत्प्रेरक का काम करता है। कोनो भी ताप रासायनिक अभिक्रिया में ना ताप को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन का हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बहुते ज्यादा हो जाएगा। यही कारण है ना कि गर्मी के दिन में हमनी के घरे बनने वाला दाल भात बहुत जल्दी औरा जाता है। औरा जाने का मतलब क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है, हम लोग नहीं खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संक्षारण को रोकने के तरीके, प्रिवेंशन ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, प्रिवेंशन, उसके लिए मान लीजिए किसी भी चीज को रोकना है तो कैसे रोकेंगे, संक्षारण को क्या रोका जा सकता है? तो जी हाँ मेरे भाई, रोका जा सकता है। पहल का काम क्या करके भाई, पेंट या वर्निश करके। पेंट या वर्निश करना, धातु की सतहों पर पेंट लगाने से हवा पानी और पानी का संपर्क नहीं होता है। धातु के कौन, मान लीजिए कि भाई हमनी के लोहा का छड़ है, लोहा का छड़ है, हम लोग ना क्या किए हैं, लोहा का दरवाजा लगाए हैं, दरवाजा पे क्या मरवा दिए, पेंट मरवा दिए। तो डायरेक्ट ऑक्सीजन के संपर्क में है नहीं है, हवा के संपर्क में नहीं है, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं है, और उसके साथ साथ नमी के संपर्क में भी नहीं है। काहे कि लोहा और नमी के बीच में नु पेंटवा के एगो पातर लेयर बन जाता है और ये क्या करता है, संक्षरित होने से बचाता है, संक्षरित होने से बचाता है। यही से हमनी के लोहा उहा के केवाड़ी लगवाते हैं ना, लोहा उहा के केवाड़ी जब हमनी के घरे लागेला तो ओकरा के कहलन नु आदमी, पेंटर बोला के जल्दी से पहले प्राइमर मरवाओ, ओकरा बाद पेंट मरवा दो, ताकि केवड़िया के लाइफ बढ़ जाए। बात समझ में आइल? दूसरा का, तेल या ग्रीस लगाना। तेल या ग्रीस लगाना, मशीनों में धातु पर तेल या ग्रीस लगाकर जंग से बचाया जाता है, जंग से बचाया जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके घर कोनो प्रकार का मशीन होगा, कोनो प्रकार का मशीन होगा, तो सिंपल सी बात है कि मशीन है तो धातुए से बनल होगा, और ना धातु से बनल होगा तो कुछ ना कुछ पार्ट तो धातु से बनले होगा। ठीक है, जैसे लोहा का मशीन है, घरे कुटी काटने वाला कल होता है, तो जब उसका कोनो यूज नहीं रहता है ना, तो उसको खोल के और उसमें मोबिल चाहे ग्रीस लगा देते हैं हम लोग, ग्रीस लगा के पैक करके बढ़िया से रख देते हैं, ताकि जब काम होगा तब उसका यूज किया जाएगा। तो तेल लगाकर या फिर ग्रीस लगाकर भी हम लोग संक्षारण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगला है गैलेनवाइजेशन। अगिल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, गैलेनवीकरण इसको कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गैलेनवीकरण। कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, लोहे की पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, यह प्रक्रिया गैलेनवीकरण कहलाता है। अगर मान लीजिए कि लोहा जो है ना बहुत क्रियाशील धातु है, तो कबो कबो क्या किया जाता है ना कि लोहा को संक्षरित होने से बचाने के लिए ओकरा पे कम क्रियाशील धातु जिंक का क्या करते हैं, परत चढ़ा देते हैं ऊपरा से। ऐसे आप घरे अपना एग्जाम्पल देखे होंगे कि बहुत सारा लोहा का चीज है, उसके ऊपरा ना प्लास्टिक से उसको कवर किया गया है। तो सेम चीज जिंक का क्या करते हैं, उस पर परत चढ़ा देते हैं। और जिंक का जब परत चढ़ जाता है ना, तो वो संक्षरित नहीं होता है। काहे कि जिंक बहुत ही कम क्रियाशील धातु होता है लोहा के तुलना में। यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैलेनवीजेशन कहते हैं, गैलेनवीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। विकृति गंधिता क्या है? विकृति गंधिता क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें वसा और तेल यानी कि फैट वाला और तेलीय पदार्थ जितना घरे बनेला, बड़ी पकौड़ी, ठीक है, तेल हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं और उनका स्वाद व गंध खराब हो जाता है। स्वाद और गंध का हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है, खट्टा हो जाता है, जो कि हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे ही मान लो घरे बड़ी बनल तो जितना मम्मी का कहली कि जितना खाए के बाद जल्दी जल्दी खा ला जा, चाहे बतावा जा कितना खइबा जा उतने बनाई, ज्यादा बना के जियान कइला से कोनो फायदा बा। आ खास करके गर्मी के दिन में नु भोजन हमनी के बहुत कम बनेला। कम ऐसे बनेला भाई कि जैसे ही फैट बा, गर्मी के दिन में इन्वायरमेंट के टेम्परेचर बढ़ल रहेला, आ टेम्परेचर बढ़ल रहेला तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया के का हुई, तेज रही तो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आवेला तो जल्दी खराब हो जाला। यही से हमनी के क्या करना है भाई, हमने लोग खाना को क्या करते हैं, बनाते हैं और खाते हैं। तो जैसे जो तेलीय पदार्थ होता है हमारा, वसीय पदार्थ होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा फैट होता है, जैसे आलू के चिप्स में बहुत ज्यादा वसा रहेला। ठीक बा,
तेलीय पदार्थ हो गइल, जितना बड़ी पकौड़ी बा सब, ठीक बा, हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है और जैसे ही ऑक्सीकृत होता है ना, तो उसका स्वाद भी बदल जाता है, और गंध भी खराब हो जाता है, यानी कि एक तीक्ष्ण गंध रिलीज करता है, जिसको हम लोग खा नहीं पाते हैं। तब यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? विकृति गंधिता कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए लंबे समय तक रखे चिप्स व नमकीन खराब गंध आना। जो भी लंबे समय से चिप्स नमकीन घरे जौन बन जाता है उसको रख दिया जाता है ना, तो वो बदबू करने लगता है। ठीक है, पुरानी घी या तेल का खराब होकर बदबू देने लगना। अब घी व तेल की 20 दिन 50 दिन के घी एगो डिब्बा में रखल बा, वो खुले छोड़ दो तो उ का करी? ऑक्सीजन से क्रिया करके बदबू करे लगी। ठीक बा, चलो अगली का बा विकृति गंधिता को रोकने के तरीके। हाँ, विकृति गंधिता को का रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। तो पहले क्या किया जा सकता है भाई? चीजों को ना हवा से बंद डिब्बों में रखना। चीज जो होगा ना, जो खाने वाला चीज होगा, जैसे हमारा जो भी तैलीय पदार्थ है चिप्स उप्स से, उसको बंद कंटेनर में रखना पड़ेगा। बंद कंटेनर में, वैसे कंटेनर में जो एयर के संपर्क में न आए। ठीक है, दूसरा का एंटीऑक्सीडेंट मिला करके, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट उसको कहते हैं कि जो ना ऑक्सीकरण के रेट को क्या कर देता है? 0 कर देता है, होने ही नहीं देता है। ठीक है, तो वैसे सभी पदार्थों को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है, अगली का बात कर रहा है कि फ्रिज में रखना ताकि ऑक्सीकरण धीमी हो जाए। यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अभिक्रिया का दर बढ़ जा रहा है, तो क्या टेम्परेचर घटाने पे अभिक्रिया का दर घटेगा? नहीं, घटेगा। ठीक है, घटेगा मेरे भाई। तो जब चीजों को हम लोग फ्रिज में रख देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा सामानमा खराब नहीं होता है। रतिया के दाल बना के रख देते हैं तो सुबह तक वो खराब नहीं होता है। खराब होने का दौर उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो तनी कमे खराब होता है। बात समझ में आ गया? सनवा उतना फास्ट नहीं होता है, क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है मेरे भाई। रिएक्शनवा पूरा नहीं रुक जाता है, होते रहता है, लेकिन स्लो होते रहता है। बात समझ में आ गया ना? तो ये था विकृति गंधिता को रोकने के तरीके। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक दोनों टॉपिक आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।